कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए हम आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हेमरेज। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हेमरेज। दिस इज़ द कंडीशन इज हेमरेज। ठीक है, मतलब ब्लड वेसल्स से जब ब्लड बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हेमरेज। चलो डेफिनेशन देखते हैं हेमरेज का। हेमरेज, हेमरेज मीन्स फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम ए रैप्चर्ड ब्लड वेसल्स। ठीक है, हेमरेज मीन्स फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम ए रैप्चर्ड ब्लड वेसल्स। जैसे ऊपर अभी डायग्राम में देखे थे हम, रैप्चर्ड ब्लड था और रैप्चर्ड ब्लड वेसल्स थी, तो उससे जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ, तो वही क्या है, हेमरेज है। और इसी को हम और बोल सकते हैं एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम दी ब्लड वेसल्स। ठीक है, टाइप देखते हैं, टाइप्स। हेमरेज आर क्लासिफाइड एज। ठीक है, अब हम जो हेमरेज हैं इसको कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्टली देखते हैं हेमरेज को किस में, टू टाइप्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज एक्सटर्नल एंड सेकंड इज इंटरनल। मतलब एक्सटर्नल ब्लीडिंग एंड इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, एक्सटर्नली जैसे हमारे जो भी एक्सटर्नल ओरिफिसेस है, जैसे हमारे माउथ हो गया, नोज़, ईयर, वेजाइना, ठीक है, इन सब से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ब्लीडिंग। एंड इंटरनल जो हमारे ब्लड वेसल्स के रैप्चर हो जा रही है, ठीक है, इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो सीन इज पेप्टिक अल्सर, फ्रैक्चर, रैप्चर ऑफ स्प्लीन, लीवर। ठीक है, एंड सेकंड हम बात डिवाइड कर सकते हैं हेमरेज में भी तीन टाइप से, आर्टेरियल, वेनस एंड कैपलरी। ठीक है, तो क्या होता है आर्टेरियल, आर्टेरियल क्या होता है, वीनस क्या होता है, कैपलरी क्या होता है। ठीक है, तो आर्टेरियल देखिए, हेमरेज कम फ्रॉम आर्टरी, ब्राइट रेड कलर ब्लड। तो हेमरेज, अब जो आर्टेरियल है तो मतलब ब्लड किससे निकलेगा, आर्टरी से निकलेगा। तो और जो ब्लड निकलेगा वो कैसा रहेगा, ब्राइट रेड रहेगा। ठीक है, जो ब्राइट रेड कलर का रहेगा। ठीक है, क्योंकि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है, तो इसलिए उसका ब्लड कैसा रहेगा, ब्राइट रेड रहेगा। वीनस का कैसा रहेगा, हेमरेज कम फ्रॉम वेन। ठीक है, वेन से निकलता है एंड वो कैसा रहेगा, डार्क रेड रहेगा। ठीक है, ब्लड लॉस इज कोपियस, कोपियस ब्लड लॉस होगा। ठीक है, एंड कैपिलरी, हेमरेज कम फ्रॉम कैपिलरी, तो ब्लड इज ब्राइट रेड, ब्राइट रेड रहेगा ना, ओजियस निकलेगा। ठीक है, देखते इसमें टाइप ऑफ ब्लीडिंग, अभी देखे थे तीन टाइप के देखे थे हम, तीन टाइप के देखे थे, कैपिलरी, वीनस एंड आर्टेरियल। तो कैपिलरी में जैसे कैपिलरी वाला आप देख सकते हैं, ठीक है, कैपिलरी वाला देख सकते हैं, वीनस देख सकते हैं ना, आर्टेरियल देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, टाइम ऑफ अपीयरेंस। टाइम ऑफ अपीयरेंस के बेसिस पे, टाइम ऑफ अपीयरेंस के बेसिस पे हम तीन टाइप से बांट सकते हैं इसको, प्राइमरी हेमरेज, रिएक्शनरी हेमरेज एंड सेकेंडरी हेमरेज। ठीक है, तो क्या होता है ये, प्राइमरी हेमरेज क्या होता है, प्राइमरी हेमरेज, ठीक है, तो क्या होता है, विच अकर एट टाइम ऑफ इंजरी और ऑपरेशन। ठीक है, जब मान लो कोई भी इंजरी हो गई या फिर ऑपरेशन टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी हेमरेज बोलते हैं। ठीक है, रिएक्शनरी हेमरेज क्या होता है, ठीक है, रिएक्शनरी हेमरेज देखते हैं, अकर विद इन 24 आवर ऑफ इंजरी और ऑपरेशन। या तो इंजरी के 24 आवर आफ्टर, या फिर ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन के बाद अगर 24 आवर के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हमारा क्या होता है, रिएक्शनरी हेमरेज होता है। सेकेंडरी हेमरेज अकर आफ्टर 7 to 14 डेज ऑफ इंजरी और ऑपरेशन, मतलब ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, हेमरेज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हेमरेज बोलेंगे। ठीक है, एंड थर्ड देखते हैं हम, थर्ड देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन।
ड्यूरेशन के बेसिस पे देखते हैं। तो ड्यूरेशन के बेसिस पे क्या क्या है, हमारा अक्यूट हेमरेज है, क्रोनिक हेमरेज है। अक्यूट में देखते हैं जैसे हमारा मान लो अभी सडन ट्रॉमा हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, या फिर मान लो सर्जरी करवा रहे हैं तो एक सडन है, ठीक है, वो अभी कभी हुआ है तो अक्यूट है। एंड सेकंड इज़ क्रोनिक। क्रोनिक जैसे पाइल्स हो गया, मीनोरेजिया का, पाइल्स एक क्रोनिक कंडीशन होता है, ठीक है, अभी तुरंत तो ऐसा नहीं कि अभी जस्ट तुरंत हो गया, ठीक है, काफ़ी दिनों से चलता आ रहा, वो प्रॉब्लम काफ़ी लंबी चल रही, तो क्या हो गया कि एक वो क्रोनिक कंडीशन हो गई, ठीक है। एंड थर्ड देखते हैं हम डिग्री ऑफ हेमरेज, ठीक है, तो डिग्री ऑफ हेमरेज के बेसिस पे देखते हैं हम इसको। डिग्री ऑफ हेमरेज के बेसिस पे, ठीक है, तो फोर्थ क्लास में बांटते हैं इसको। फर्स्ट क्लास देखो, फर्स्ट क्लास में क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम लॉस लेस देन 15%। अगर 15% से कम अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो फर्स्ट क्लास वाला हो जाता है, ठीक है। एंड सेकंड क्लास क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम लॉस 15 to 30%, ठीक है। तो अगर अब इस सेकंड केस में जो 15 से 30% अगर ब्लड लॉस हो जाता है तो उसके लिए हमको ब्लड की नीड होती है, ठीक है। एंड थर्ड क्लास है 30 to 40%, ठीक है। एंड फोर्थ क्लास है अगर 40% से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, ठीक है, तो इसमें डेथ होने के चांस रहते हैं, ठीक है। और जो 30 से 40 वाला है, 30 से 40 वाला है ये कोमा, ठीक है, जो भी है कोमा वाला कंडीशन, ठीक है। जो 30 से 40% वाला है ये कोमा वाला कंडीशन कर देते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर देखते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर तो क्या हो जाएगा क्लिनिकल फीचर में, इंक्रीज पल्स रेट, ठीक है, पल्स रेट बढ़ जाएंगी, लो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, कोल्ड एंड क्लैमी एक्सट्रीमिटीज़, जो हाथ पैर है वो ठंडे पड़ जाएंगे, इंक्रीज पेलर, ठीक है, हाथ पैर एकदम पीले पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, हाथ पैर हो गया, आँख हो गया, ये सब, ठीक है, बॉडी पे जो अधिकतर पार्ट है वो पीले पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। रेस्टलेसनेस, एयर हंगर, ठीक है, रेस्टलेसनेस हो जाएगी, एयर हंगर हो जाएगा, ठीक है, उसको एयर की नीड होगी, एयर हंगर हो जाएगा। एंड देखते हैं मेजरमेंट ऑफ ब्लड लॉस की, जो ब्लड लॉस हुआ है उसका मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक मेजरमेंट तरीके हैं जिससे हम ब्लड लॉस को पता कर सकते हैं। तो जैसे क्लेंजिंग स्वैब हो गया, मेजरमेंट ऑफ स्वेलिंग, स्वेलिंग का मेजरमेंट करके, मेजरमेंट ऑफ ब्लड क्लॉट, ठीक है, ब्लड क्लॉट की कब कितने टाइम का ब्लड क्लॉट हुआ है तो उससे भी हम पता कर सकते हैं। सीवीपी हो गया एंड एचबी लेवल हो गया, ठीक है, हीमोग्लोबिन लेवल से भी पता कर सकते हैं कि कितना हीमोग्लोबिन, एक नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन उसमें कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए उसके ब्लड के हिसाब से। एंड अब जैसे उसका ब्लड लॉस हो गया, हेमरेज कंडीशन आ गई, तो उसका पता करने के लिए हम हीमोग्लोबिन कंटेंट से भी पता कर सकते हैं कि इसमें इतना हीमोग्लोबिन होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब उसका हेमरेज हो गया तो इतना ब्लड लॉस हो गया, मतलब इतना हीमोग्लोबिन गया होगा, और इतना ही हीमोग्लोबिन बचा होगा, तो हम उससे पता कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट में क्या हो जाएगा, रेस्ट एंड सेडेटिव्स दे देंगे, उसको आराम करने के लिए बोलेंगे, उसको सेडेटिव्स दे देंगे। प्रेशर एंड पैकिंग फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, उसको प्रेशर एंड पैकिंग बाहर से वो कर देंगे ताकि वो ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। एंड बाय ऑपरेशन मेथड क्लिप और लिगेचर, अब ऑपरेशन मेथड से हम उसको क्लिप लगा सकते हैं, क्लिप मतलब उसको क्लिप कर सकते हैं, या फिर उसको सर्जरी के थ्रू उसको जोड़ सकते हैं, लिगेचर बांध सकते हैं जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए। रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके उसको ब्लड की जो कमी हुई है उसको पूरा कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन देखते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन, तो होम्योपैथिक कौन कौन सी मेडिसिन हो जाएगी, कार्बोवेज, एंड सेकंड इज लैकेसिस, थर्ड इज हेमामेलिस, फोर्थ इज फॉस्फोरस। तो हम 4 मेडिसिन है, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इंडिकेशंस थेरापेटिक्स वाली बुक्स हैं, इनको इनके इंडिकेशंस पढ़ लेना, ठीक है। तो अभी एक कंडीशन देखी थी पेलर वाला, ठीक है, तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ पेलर। जैसे एक नॉर्मल हैंड देखिए, ठीक है, इस तरह से रहता है हमारा, जो अब ये वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, तो उसका जो हेमरेज वाला तो क्या क्या जो क्लिनिकल फीचर में था, इस तरह से उसके हेड हो गए, जो सॉरी हैंड्स हो गए, वह इस तरह से पेलर हो जाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ द एयर हंगर, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।
डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा एंड प्लीज़ रिव्यू ज़रूर दीजिएगा आप कमेंट पे। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको जल्दी ही मिल जाएगा।